एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से रिएक्शन विथ मेगाज वर्ल्ड। तो कल कोई वीडियो नहीं आ पाया था, सिर्फ एक ही वीडियो आया और कल से मैं देख रही हूँ इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है भाई। सचिन मनीषा तो अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हो गए हैं भाई, अपना सेट कर रहे हैं अपनी लाइफ पर। पता नहीं कुछ लोगों को इतनी ज्यादा मिर्च लग रही है, इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है कि पता नहीं नए नए मुद्दे यहाँ पर कहाँ से उठा उठा कर ले आकर आ रहे हैं। तो भाई अगर आप सभी को इतनी ही कंट्रोवर्सी, सभी यही चाहते थे कि वो लोग एक हो जाएं, सारी चीजें शांत हो जाएं, तो अब इस तरीके से सब उठ उठ के आ रहे हैं, इस तरीके से सब उठ उठ के आ रहे हैं, कुछ पूछो ही नहीं। तो भाई इतने दिनों से हम सोच रहे थे कि जगत भैया, जगत दीदी या उनकी फैमिली से कोई तो भी आए, कोई भी तो आए। जब यहाँ पर रिएक्शन चैनल वाले थक गए, बेचारे हार गए, उनसे पूछ पूछ के प्रूफ्स रखने के लिए, सब कुछ रखने के लिए सबने मतलब साम दाम दंड भेद सब करके यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया था, तब इन लोगों का, जो हमारी तिवारी फैमिली है, उन लोगों का किसी का भी मुंह नहीं खुला। और यहाँ पर बस कुछ थोड़ा सा इनके लिए कुछ बोल दे तो मैं मानती हूँ कि ये डर जाते हैं ना। सचिन से तिवारी फैमिली डरती है, तिवारी फैमिली सच में डरती है सचिन से, क्योंकि सचिन अब आजकल इस कंट्रोवर्सी की, फसाद की जड़ नहीं बनना चाहता शायद, मुझे लगता है। तो अब ये लोग खुलकर आ गए हैं, क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि भाई अपनी लाइफ में मनीषा के साथ अब वो खुश हो गया। अब मैं देखता हूँ कौन कौन हमारे रास्ते में आता था, इसने मुझसे ये बोला, इसने तो अचानक से जगत भैया की आंखें जो है हमारी खुल गई, टिन्नू पिन्नू भैया की। और अचानक से भाई वहां को एक कतार में सबको उन्होंने खड़ा कर दिया, चाहे उनके लप्पू भैया के दोस्त हों, यार हों, मोनिका ग्रोवर, मतलब जो जो भी उस पैनल पर बैठे हुए थे सबको एक, क्योंकि अब जवाब देने के लिए, क्योंकि इनकी 2 महीने बाद आंखें खुल गई हैं, शायद इसीलिए कि भाई लप्पू भैया से डर गए हैं। ये लप्पू भैया अब अपनी लाइफ में मस्त हैं और लप्पू भैया अपनी बीवी को लेकर निकल गए हैं अंबाला के लिए, तो शायद अब तो वो इस मैटर में बोलेंगे ही नहीं। तो अब मैं सबका एक 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 एक, एक करके नंबर लगाता हूँ, क्योंकि अब उनकी मूंछों की बात भाई आ गई है ना। तो यहाँ पर जो हमारी, बिल्कुल मैं सपोर्ट करती हूँ दीप्ति जी का, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भाई हम रिएक्शन चैनल वाले हैं। जब ये लोग ब्लॉगर्स होके एक दूसरे से नहीं कटते, कुछ नहीं होता, उन्हीं की थाली में खाएंगे, उन्हीं की थाली में छेद करेंगे, सब उन्हीं का करेंगे, तो हम भी तो अपना फर्ज यहाँ पर बाकायदा निभाएंगे ना। क्योंकि अब ये हमारी जो रिएक्शन फैमिली है, इतनी जो यहाँ पर सारे, क्योंकि सबको मैं मानती हूँ दिल से, जो जिसके भी यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू होती है, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर अचानक से भड़क जाती हैं हमारी जगत दीदी और उनकी भाभी श्री, उनके भैया श्री, तो सभी लोग यहाँ पर एक्शन में आ चुके हैं रिएक्शन चैनल वालों के साथ अगेंस्ट में को वीडियो बनाने, क्योंकि इनको होश अब आ गया है। अभी है ना, ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे 6 महीने से, किसी को कुछ नहीं बोला। अब अचानक से ये कुंभकर्ण जो उनकी जो फैमिली है उठ गई है, जाग गई है, तो यहाँ पर हम सभी के लिए ये आ गए हैं। और जो भी भाई जगत दीदी के अंध भक्त हैं यहाँ पर, उनसे तो मैं उनको सत सत नमन प्रणाम करती हूँ। तो आप लोग उनसे जाकर कुछ पूछिए कि जब वो यहाँ पर बंदा इतने काले चिट्ठे इनके खोल रहा था, तब आप क्यों सोए रहते हो? तब आप, जब आपको जागने की जरूरत रहती है तब आप जागते नहीं। अब जब सब कुछ मैटर शांत होने पर है, सब कुछ है, तो आप हम लोगों के मुंह लगना, तो इससे समझ में आता है ना कि इन लोगों की औकात ही नहीं है, इन लोगों की हिम्मत ही नहीं है उनसे लड़ने की, उनसे झगड़ने की, क्योंकि सबकी वो एक एक मिनट में धजियां उड़ा देता है। और यहाँ हम लोग तो बस ऐसे ही हैं भाई, छोटे छोटे क्रिएटर हैं, तो कौन ही हमारी वो करेगा। तो आप इस चीज को है ना गलत उस पर ले रहे हैं। आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि बेबस बेबस बेबस, तो यहाँ कोई बेचार बेबस नहीं है, सब अपने अपने उस पे है, ठीक है, सब अपना खाते हैं। अगर आप ये सिंपैथी गेम जो आपने शुरू से खेला है, और वही वो होता है ना कि किसी का अगर जला हुआ है और उस पर कोई जले पर नमक छिड़कते, तो शायद वही मिर्च का काम कर दिया है। जो असली इनकी औकात है वो औकात दिला दी थी दीप्ति जी ने कल के वीडियो में। तो इनको इस तरीके की मिर्ची लगी, इस तरीके की मिर्ची लगी, क्योंकि इनको मिर्ची जब नहीं लगती जब इनकी कोई इज्जत पर वो करता है, क्या करता है, इज्जत पर वार करता है। क्योंकि इज्जत तो यार नॉर्मली से कोई भी लेकर चला जाए, इज्जत से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन जो दीप्ति जी ने यहाँ पर उनको टारगेट करा था, वो करा था सिंपैथी कार्ड का, क्योंकि ये जो बेचारी बनकर हम सभी को अभी तक बेवकूफ बना रही थी, अब उनको सही जो उनकी होता है ना पूछ पकड़ में आई थी, तो उन्होंने वही खेला कि भाई ये बेचारी बेचारी बनने का जो यहाँ पर ढोंग पाखंड करती है, तो क्योंकि उसी से तो उनकी ये इज्जत वैल्यू नहीं होती है। ये तो अगर उनका आजीवन बिल्कुल यही चलता रहे कि भाई मेरा हस्बैंड, मेरा ये, मेरा फलाना ढिकाना, अरे यार अगर आप हस्बैंड की इतनी ही सगी होती, इतनी ही आप या प्यार करने वाली होती, तो आप ये कांड नहीं करती यहाँ पर, है ना। ये आप दूसरे के लिए अभी भी उनका नाम साथ में जोड़े हैं, सब करे हैं, और रंग रलिया किसी और के साथ मना रही थी, तो ऐसा नहीं होता है कि, तो सच बात है, इसमें बहुत सारी यहाँ हमारी दुनिया में औरतें हैं, तो यहाँ पर ये अनोखी नहीं है। और बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं दीप्ति जी का, क्योंकि वो खुद एक, उन्होंने आज जो यहाँ पर, मुझे सच में बता रही हूँ, सच मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी, लेकिन हाँ यार जो बिल्कुल उन्होंने बोला यहाँ पर सच बोला। उन्होंने अगर यहाँ पर कुछ कमाया तो भाई अपनी मेहनत से कमाया है, ना कि ऐसे ही। और यहाँ जो मैडम बोल रही थी अरे मैं नाम नहीं, तो इतना गुरूर भाई किस बात का, वो ऑलरेडी पहले से ही
फेमस है बंदी, भले उसके जितने भी हैं वो अपनी जगह पर फेमस है। आपका फेम किसी को भी नहीं चाहिए। आप यहाँ पर जो आई है ना गाना गाने के लिए कि फेम फेम फेमस नहीं करूंगी, फेमस नहीं करूंगी, तो तुम सिर्फ एक गिलास जो चाय का हाथ में लेकर बैठ जाती हो ना, क्या चाय का, अदरक वाली चाय लेकर, बस तुम उसी को फेमस करती रहो और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी तुम्हारे लिए फेमस करने का, तुम्हें खुद से तो स्टैंड खुद पर लिया नहीं जाता, क्योंकि अगर इतना स्टैंड तुम अपने लिए ले लेती तो तुम्हारे जो और कार्य कारनामे हैं, जो कि हर जगह हर बात यही होती है कि भाई अभी तो 80% आया ही नहीं है, ये तो मात्र 20% था, तो वो सब सामने आ जाएगा। इसलिए आप उससे भिड़ी नहीं। और यहाँ पर भाई अब तो इतने सारे, जैसे ही लप्पू भैया शांत हुए तो अब तिवारी फैमिली जाग गई। अब सबका एक एक करके यहाँ पर जवाब देने के लिए, हर चीज करने के लिए अभी उनके दिन में 4-4 5-5 खूब वीडियो छप रहे हैं, क्योंकि कल एक हम सभी ने लाइव और देखी, उसमें काफी सारे क्रिएटर्स बैठे हुए थे जिसमें इनके और काले चिट्ठे खुले। तो भाई यहाँ पर इन्होंने बोला कि मेरी अगर भी बेटी बहन बात करती भी होती तो नंबर कैसे पहुंच गया, जो हमारी जगत भाभी है उनका फोन आया था, सॉरी, कि मेरे पति पे है ना, अभी भी वो मेरे पति से बात करती है नए नंबर पे। तो मुझे आप ये बताइए कि आपकी फिर क्यों फट रही है? आप भी तो उसको अब इसके लिए भाई लीगल नहीं होता, इसके लिए कानूनन जुर्म है। तो हम बताएं ना, सच बात ये है कि ये खुद अपनी बहन के लिए ये सब करवा रहे हैं, क्योंकि इतनी आप देख रहे हैं ना लिमिट, मतलब वो बंदी हंस हंस कर इतना करतूते करने के बावजूद अपने भाई से ऐसे बात कर रही है, ऐसे बात कर जैसे कुछ उसने करा ही नहीं। और यही इसके सर पर ये चढ़कर बोल रहा था, इसका जो ईगो एटीट्यूड, क्योंकि इनके घर वाले खुद यही कहते हैं कि भाई ये करो, खुला छूट खुला साड़ की तरह इनको छोड़ दिया है और कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल छोड़ दिया है। तुम करती रहो, कुछ भी करती रहो, हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो या ना हो, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब इनको दिखाई दे रहा है कि हाँ वो अब थोड़ी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहे हैं, लप्पू अपनी लप्पी के लिए लेकर निकल गए हैं, तो भाई अब ये अच्छा मौका है ना व्यूज का, डॉलर का, क्योंकि अब तो उनकी कंट्रोवर्सी, अभी उनने छापा पैसा, खूब छापा भाई, लप्पू भैया ने इतना पैसा छापा, अब आ गई है इनकी बारी। तो अब आ गए हैं ये कि हाँ अब आओ सामने, कौन है जो, कौन माई का लाल है जो मेरे से ऐसे क्वेश्चन करता है मेरी विंग। अरे भाई उस टाइम पर कहाँ जाती है आपकी, कहाँ जाती थी जब यहाँ पर लोग इतना चीख चीख कर बोल रहे थे, और सामने वाली बंदी ने अगर आपके लिए कुछ बोल दिया तो क्या आप हो नहीं, आप अभी भी दुल्हन हो, है? सही तो बोला उसने, क्या गलत बोला? मेरे हिसाब से तो कुछ वर्ड नहीं था। एक फूल दो माली, सच है यार, फूल ही तो है आपकी बीवी, दो माली सच ही है। क्या गलत बोला? उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि आपकी बहन ने ये चीजें करी हुई हैं भाई साहब, आपकी बहन ने ये चीजें करी हुई हैं तो लोग बोलेंगे ही। आपकी हिम्मत तब नहीं हुई जब जगत भैया ने यहाँ पर हर चीज बोली कि उसने मेरा कैसा यूज किया, कहाँ पर इस्तेमाल करा, कैसे इस्तेमाल करा जाता है, कैसे उसका सातिर जो दिमाग चलता है, तब आपने कुछ नहीं बोला कि मेरी बहन का सातिर दिमाग नहीं है, मेरी बहन पर ये जो आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं। अब जैसे ही आप लोगों को, इनकी फैमिली को क्लीन चिट मिली कि भाई वो तो सब उसने शादी तोड़वाने की, अब तो ये बन गए भाई कि हम हैं तो कोई है ही नहीं है, तो अब आप इतने सच की मूर्त आपकी फैमिली बन गई है कि कोई भी नहीं। और यहाँ भाई ऊपर आकर धमकियां देते हैं, मेरी उसकी फैमिली आप जानते नहीं हो। सबकी फैमिली वाले में, हर फैमिली में कोई ना कोई होता है, मेरे भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, किसी को कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे यहाँ से भी बहुत सारे डीएम आईपीएस बहुत बड़े बड़े वाले बैठे हुए हैं। अगर आप ये समझते हैं सिर्फ हमारी फैमिली से भाई वो हैं, वो एडवोकेट हैं, वो ऐसे हैं, वो जज हैं, वो फलाना है ढकाना है, तो कुछ भी नहीं है। सबके यहाँ सब होता है। अगर आप यहाँ पर ये धमकी दोगे ना रिएक्शन चैनल वालों को या किसी को भी, तो कोई कुछ भी नहीं तुम्हारी सुनेगा और ज्यादा गाली ही मिलेंगी। तो भाई इससे अच्छा है कि कम बोलो, लिमिट का बोलो, अच्छा बोलो। अब यहाँ पर तुम्हारी दहाड़ मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारी बहन को करना था वो हो गया। जो तुम्हारी इज्जत अब ठीक है यार, वो उसने भी तो सही बोला, इज्जत अब है ही नहीं तो क्या ही वो इज्जत का करेगा, क्योंकि इतनी तो उछल गई, अब इससे ज्यादा तो और कुछ होगा नहीं। तो इसलिए अब वो सोच रहा है कि भाई ठीक है, अब इसमें इज्जत तो चली ही गई है, व्यूज जो डॉलर जो मैंने नहीं कमा पाया, इनकी फैमिली ने नहीं कमा पाए, तो अब अच्छा एक मौका है कि सचिन हो गए लाइन पर। अब उनकी तो इस कंट्रोवर्सी में वो पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसने संन्यास ले लिया है कि अब मैं बिल्कुल भी, कोई कुछ भी भौंकता रहे मैं नहीं बोलूंगा। तो अभी ये नए आ गए हैं, ये भौंकेंगे, ये बोलेंगे, अब ये सबका एक एक करके जवाब देंगे, है ना। अभी तक क्योंकि इन्होंने देख लिया कि यहाँ पर जो है टिन्नू पिन्नू भैया बोलते हैं कि मेरी बहन ने सामने से कॉल नहीं करा था, मेरी बहन के पास नंबर कहाँ से आया, फलाना ढिकाना, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा। तो मुझे आप ये बताइए कि आप उसके ऊपर लीगल एक्शन करने से इतना क्यों डर रहे हैं? और यहाँ पर आप रिएक्शन चैनल वालों को ऐसे धमकी देते हैं, आपकी बहन, आपका पूरा खानदान ऐसे धमकी देता है जैसे सब कुछ आपकी बहन की इज्जत हमने उछाली हो या फिर उसके साथ हमने कांड करे हों। आप ये बताइए भाई, जिसने करे हैं उसके से निपटो ना, आपसे
आपको उनसे तो निपटने में फटती है। अब आप यहाँ से हम लोगों के मुंह लगने आ जाते हो। जहां आपको लीगल एक्शन लेना चाहिए था वहां आपने लीगल एक्शन लिया नहीं। अब यहाँ पर हमको धमकी देते हैं, तो भाई इन धमकियों से हम लोग नहीं डरने वाले। आप अपनी धमकियां अपने पास रखो, है ना। यहाँ पर धमकियों देने से कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई रिएक्शन चैनल वाले डर जाएंगे, तो वो भाई सबका काम है, वो कोई भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो आप ये आपके दिमाग में जो ये फितूर चढ़ा है ना, तो उसको आप बिल्कुल निकाल दीजिए। आपकी घर वाली एडवोकेट हो, जो भी हो, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। सबके घर में सबके आदमी हैं, सबके मर्द हैं, सब बातें हैं। लेकिन ऐसे मर्द नहीं है कि पहले थूक कर और चाट लें कि मूछें मुड़वा लूंगा, अपनी बहन की इज्जत नीलाम करवा दी, सब कुछ करवा दी। सब हैं इज्जत वाले, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे ही हो, है। तो पहले आप अपनी घर की इज्जत संभालिए, बाद में किसी को यहाँ पर आकर ब्लैकमेल कीजिए और धमकियों भरे जो यहाँ पर आप वर्ड यूज कर रहे हैं उसको करिए। यहाँ पर आपको किसी से भी मुंह लगने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपको मुंह लगना था वहां तो आप मुंह छुपा के बैठे थे, क्योंकि आपकी वहां पर औकात ही नहीं थी मुंह लगने वाली। क्योंकि अगर आप वहां पर लगते तो भाई वो बंदा तो इतना पागल है, इतना पागल है कि आपकी वैसे ही वो आपसे चढ़ा बैठा था, पता नहीं और क्या क्या आपकी पोले खोलता, क्या क्या आपके कारनामे यहाँ पर बताता। तो आपका उन्हीं से, आप औरतों से, सचिन को भाई लप्पू को तो सब बोलते थे, ये भी उन्हीं में से हैं जो सिर्फ औरतों से ही मुंह बजाना जानते हैं। अगर उससे मुंह बजाया होता या धमकी उसको दी होती तो वो तुम्हारी औकात तुम्हें छठी का दूध याद दिला देता। तो ये जो यहाँ पर आकर रोज अब कर रहे हैं वो करना बिल्कुल बंद करिए। और यहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि परवरिश फलाना ठिकाना, तो ये तो आपके मुंह से शोभा ही नहीं देती। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। तो आपके मुंह से ये वर्ड भी शोभा नहीं देते, परवरिश का, इज्जत का और सिखाने का। क्योंकि हम लोगों को सबको पता है कि तुमने अपनी बहन को क्या सिखाया है, तुम्हारी कितनी इज्जत है, कितनी परवरिश है। एक भाई के साथ, उसी के साथ सब कुछ कर लो, रंगरलिया मना लो, सब कर लो और कह दो कि हमने किसी का वो नहीं करा। और खुद के लिए दुल्हन समझ रही हैं भाई। अगर उन्होंने बोल दिया है तो वो उसने भी बोल दिया। वो भी बड़े उससे बोल रही हैं जगत दीदी कि मैंने कौन सी दुल्हन, इस दुल्हन ने किस दुल्हन का वो उजाड़ा। हद है यार। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई सपोर्ट दीप्ति जी, और फिर मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।